हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने पॉवर्टी चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम और क्रिटिकल असेसमेंट। यानी कि हम लोगों ने अपने पहले वाले क्लासों में जो भी हम लोग अपने क्लास कर चुके हैं, उन क्लासों में हम लोगों ने ये तो जान लिया कि पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोग्राम स्कीम उन्होंने लाया है ना, वो लेकर आए। लेकिन क्या उन स्कीम का उतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला या फिर नहीं मिला, या फिर उनका क्या हाल हुआ, इसी के बारे में आज हम लोग एक बार पूरा का पूरा असेसमेंट तैयार कर लेते हैं। यानी कि एक बार हम लोग पूरा उसका निचोड़ ले लेते हैं कि आखिर प्रोग्राम का रिजल्ट अच्छा आया या ख़राब आया, है ना। तो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम उन्होंने जो निकाला था, उसका रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया, इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। Due to unequal distribution of land and other assets, the benefits from poverty alleviation program have been achieved by the non-poor। देखिए, लोगों के बीच में ना लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका था वो इक्वल नहीं था। यानी कि कोई लोग थे तो बहुत अमीर थे ज़मीनों के मामले में, किन्हीं के पास 100 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 200 बीघा ज़मीन है, किसी के पास कुछ नहीं है। यानी कि ज़मीन का बराबर रूप में बंटवारा ना होने के कारण जो पॉवर्टी एलिविएशन जो प्रोग्राम लाया गया, उनका बेनिफिट गरीबों को नहीं मिला। इसका बेनिफिट डायरेक्टली उन लोगों को मिला जो कि गरीब नहीं थे, है ना। और यदि किसानों के पास यदि ज़मीन होता, बराबर ज़मीन होता, तो इनको भी बेनिफिट मिलता। लेकिन चूँकि बेनिफिट इसलिए नहीं मिला क्योंकि लोगों के पास ज़मीन है ही नहीं, और ज़मीन है ही नहीं तो फिर प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आ जाए उससे क्या मतलब है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला टॉपिक। तो यहाँ पे गरीबों को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जो गरीब नहीं थे उनको बेनिफिट ज़्यादा मिला। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इज नॉट सफिशिएंट। गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो भी रिसोर्स लाए गए थे, जो भी संसाधन लोगों को दिए गए थे, वो इतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं था कि हर एक लोगों का जो गरीबी है वो ख़त्म हो पाए, है ना। यानी कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो भी अलग अलग प्रकार के स्कीम लाए गए, जो भी रिसोर्सेज लाए गए, संसाधन उनको दिए गए, वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं था कि वो गरीबी को ख़त्म कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। दीज प्रोग्राम्स डिपेंड मेनली ऑन गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल्स फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। और ये भी जो भी प्रोग्राम ला रहे थे गरीबी को ख़त्म करने के लिए, जो भी स्कीम प्रोग्राम ला रहे थे, ये सारा का सारा प्रोग्राम किसके ऊपर डिपेंड था? सरकार पे और बैंक के ऊपर डिपेंड था, है ना। सरकार और बैंक इसलिए क्योंकि ये लागू करते थे और बैंक वो पैसे कौड़ी देने का काम क्या करते थे, तो दोनों के ऊपर डिपेंड था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देयर इज नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ही केवल इसमें हिस्सा ले रहे थे प्रोग्राम में, कि कैसा प्रोग्राम लाना है, कैसा स्कीम लाना है, केवल गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार का छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन को या फिर प्रोग्राम बनाने में इतना ज़्यादा रोल उसमें देखने को नहीं मिला। यानी कि केवल और केवल यहाँ पे गवर्नमेंट का हिस्सेदारी था। किसी भी नियम कानून को लाने के लिए छोटे मोटे लोगों से राय विचार नहीं लिया गया, यानी कि उनसे पूछा तक भी नहीं गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम हैज़ फेल्ड टू एड्रेस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वल्नरेबल पीपल हु आर लिविंग ऑन और जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन। देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम हैज़ फेल्ड टू एड्रेस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वल्नरेबल पीपल। यानी कि पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो भी प्रोग्राम, पॉलिसी, स्कीम जो भी लाए गए थे, वो जो कमज़ोर लोग थे, जो वल्नरेबल पीपल थे, यानी कि जो कमज़ोर लोग थे, उनको उतना ज़्यादा उनका बेनिफिट देखने को नहीं मिला। और इससे हुआ क्या, हु आर लिविंग ऑन और जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन। मतलब कि जो कि उसके नीचे थे और जो उनके ऊपर थे, हालांकि जो अमीर थे, जो गरीब नहीं थे, उनको तो प्रोग्राम का बेनिफिट मिला ही मिला, लेकिन जो गरीब लोग थे, जो कि कमज़ोर लोग थे, उनको उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट देखने को नहीं मिला। ठीक ना, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है, तो आप इसका नोट्स भी आई होप बना रहे होंगे। तो इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं फिर अपने अगले वाले क्लास में, और इस चैप्टर का आप नोट्स भी बनाए होंगे आई होप। और इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पे यदि कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिए, अगर आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बिल्कुल एक नए चैप्टर को लेकर। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।